ये एक 10 साल पुरानी हॉलीवुड जॉम्बी फिल्म है और ये अभी भी एक हिट फिल्म है। जॉम्बी पूरे शहर में हीरो का पीछा कर रहे हैं। इस तरह का एहसास बहुत ही प्रभाव डालने वाला है। ये दर्शकों को ये भी महसूस करा सकता है कि एक असली जॉम्बी कैसा होता है। मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे मन में असली जॉम्बी फिल्म यही है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मार्क एक सेवानिवृत्त स्पेशल फोर्स का जवान है। इस दिन वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सड़क पर घूमने जा रहा था। तभी अचानक जॉम्बी वायरस फैल गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मार्क जल्दी से वापस कार में आया और भागने के लिए तैयार हो गया। एक दयालु पुलिस वाला मार्क की कार के पास आया और कुछ कहने ही वाला था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उसे एक बड़े ट्रक ने टक्कर मार दी। मार्क सिर्फ कार स्टार्ट करके उस बड़े ट्रक के पीछे चल सका। उस बेकाबू बड़े ट्रक ने सामने वाली कार को टक्कर मार दी। इससे ट्रैफिक में भारी जाम और तबाही मच गई। दूसरी तरफ से आ रही एक एम्बुलेंस ने खुद को बचाते हुए सीधे मार्क की कार में टक्कर मार दी। इस बार कार चलाने लायक नहीं रही। मार्क अब केवल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पैदल ही भाग सकता है। इस समय जॉम्बी शहर की सड़कों पर इधर उधर भाग रहे हैं। हर तरफ लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। हालांकि मार्क भी भागने वालों में से एक है, फिर भी उसे जॉम्बीज की खासियत याद थी। अगर किसी इंसान को जॉम्बी काट ले तो वह 12 सेकंड में उन्हीं की तरह बन जाता है। अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता था। मार्क ने जल्दी से दूसरी कार ढूंढी और भाग निकला। इत्तेफाक से मार्क के बॉस ब्लैक का उसे फोन आया। ब्लैक ने मार्क से संपर्क बनाए रखने और जिंदा रहने की कोशिश करने को कहा। एक हेलीकॉप्टर बाद में उसे लेने आएगा। फोन काटने के बाद मार्क अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जल्दी से सुपरमार्केट पहुंचा। वहां से कुछ खाना और बंदूकें लेने के बाद मार्क अपनी पत्नी और बच्चों को छिपाने के लिए एक बड़ी इमारत में ले गया। लेकिन इस समय तक जॉम्बी पूरे शहर में घुस चुके थे। जैसे ही मार्क ने इमारत के अंदर कदम रखा, जॉम्बी ने उसका पीछा किया। उसने दरवाजा बंद करने के लिए बस एक रस्सी का इस्तेमाल किया। कुछ ही सेकंड में आए जॉम्बीज ने दरवाजे को पूरी तरह से घेर लिया। मार्क ने एक दरवाजा खटखटाया और एक दयालु इंसान ने उन्हें अंदर शरण दी। एक तनावपूर्ण दिन के बाद मार्क आखिरकार थोड़ा शांत हो सका, लेकिन सोते समय भी वह अपनी बंदूक खुद से अलग नहीं कर सकता था। उसे डर था कि जॉम्बी अचानक अंदर न घुस आए। थोड़ी देर सोने के बाद मार्क ने समय का हिसाब लगाया। हेलीकॉप्टर जल्द ही आता ही होगा। वह अपनी पत्नी और बच्चों को हेलीकॉप्टर का इंतजार करने के लिए छत पर ले जाने वाला था। मार्क ने अपने परिवार को साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार को अभी भी यही लगा कि यहीं छिपे रहना ज्यादा सुरक्षित है। फिर भी परिवार को साथ लेकर ऊपर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मार्क ने सावधानी से भागने वाला दरवाजा खोला। उसने देखा कि यहां कोई जॉम्बी नहीं था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से जल्दी अंदर आने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही एक जॉम्बी अचानक सामने आ गया। वह मार्क की तरफ तेजी से भागा। मार्क ने जॉम्बी को खत्म कर दिया और अपनी पत्नी व बच्चों को ऊपर जाने दिया। वह जानता था कि शोर सुनकर बाकी जॉम्बी भी यहां आ जाएंगे। उसकी पत्नी और बच्चे सफलतापूर्वक छत पर पहुंच गए। फिर उसने जमीन पर कोल्ड फ्लेम इमरजेंसी फ्लेयर फेंक दिया। हेलीकॉप्टर ने कोल्ड फ्लेम देखा और इस तरफ आने लगा। मार्क सीढ़ियों पर जॉम्बीज से लड़ रहा था। क्योंकि मार्क की हलचल बहुत ज्यादा थी, इसलिए सारे जॉम्बी इसी तरफ आ रहे थे। जिस परिवार ने मार्क को शरण दी थी, उस पर भी जॉम्बीज ने हमला कर दिया था। सिर्फ एक लड़का बच पाया और वह यहां मार्क से मिला। सभी जॉम्बीज को खत्म करने के बाद मार्क उस लड़के के साथ जल्दी से छत की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह छत पर आया, वह सीधे छत के किनारे पर खड़ा हो गया। उसके मुंह में जॉम्बी का खून चला गया था। दरअसल लड़ाई के दौरान जॉम्बी का खून मार्क के मुंह में गिर गया था। उसे डर था कि वह भी संक्रमित हो जाएगा, इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चों से दूर किनारे पर खड़ा हो गया ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को नीचे गिरा सके। सौभाग्य से 12 सेकंड के बाद भी मार्क सुरक्षित रहा। हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच गया। प्रोपेलर के शोर ने और अधिक जॉम्बीज को छत की तरफ आकर्षित कर दिया। मार्क ने दरवाजे को कसकर पकड़े रखा। जब तक उसने अपनी पत्नी और बच्चों को हेलीकॉप्टर में सुरक्षित नहीं देख लिया, उसने दरवाजा नहीं छोड़ा और फिर खुद हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। जॉम्बीज ने पूरी ताकत से मार्क का पीछा किया, लेकिन सैनिकों ने उन सभी को मार गिराया। इस तरह मार्क और उसका परिवार सुरक्षित बाहर निकल आए। वे हेलीकॉप्टर से समुद्र में खड़े एयरक्राफ्ट कैरियर
युद्धपोत पर पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग अधिकारी ने मार्क और उसके परिवार के लिए बिस्तर का इंतजाम करने के बाद मार्क को बाहर बुलाया। राष्ट्रपति की मौत हो चुकी है। हमारे 6 में से 4 प्रमुख लापता हैं। राजधानी की सड़कों पर गोलीबारी की खबरें हैं। दूसरे शब्दों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अब कोई नेता नहीं है। वे केवल एक अस्थायी सरकार ही बना सकते हैं। अब उस बुजुर्ग अधिकारी ने मार्क को इतनी जल्दी में केवल इसलिए बुलाया था ताकि मार्क अपनी टीम को दक्षिण कोरिया ले जा सके। मौजूदा जानकारी के अनुसार दक्षिण कोरिया में एक अमेरिकी सैन्य डॉक्टर ने सबसे पहले इस वायरस की सूचना दी थी। इसलिए बेस एक रोग विज्ञानी पैथोलॉजिस्ट को भेजने वाला था ताकि वह वायरस के टीके का अध्ययन कर सके। मार्क ने पहले इस मिशन से इनकार कर दिया, लेकिन अधिकारी ने कहा कि जहाज पर हर बिस्तर की बहुत कमी है। अगर मार्क जाने से इनकार करता है तो उसके परिवार को किसी असुरक्षित जगह पर भेज दिया जाएगा। खाली बिस्तर स्वाभाविक रूप से अन्य मूल्यवान लोगों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और वे लोग एयरक्राफ्ट कैरियर पर रहने के लिए खुशी खुशी तैयार थे। मार्क अधिकारी का मतलब समझ गया। वह दक्षिण कोरिया जाने वाले विमान में बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। एयरक्राफ्ट कैरियर पर उसकी पत्नी की जिंदगी भी बहुत मुश्किल थी। यहां सामान और आपूर्ति की बेहद कमी थी। उसकी बेटी को पानी में कुछ अजीब सी गंध आई। ये जेट फ्यूल विमान का ईंधन है। छोटी बच्ची, ये जेट फ्यूल है। काश कम से कम मेरे पास इसे साफ करने के लिए जेट फ्यूल होता। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जहाज पर बहुत सारे लोग थे। मार्क इस समय दक्षिण कोरिया पहुंच चुका था। कैप्टन ने कहा कि सभी अंधेरी लाइटें बंद हैं, लेकिन अब विमान में अतिरिक्त ईंधन नहीं बचा था। जमीन पर परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उन्हें जबरन उतरना ही था। केबिन का दरवाजा धीरे से खुला और सैनिक सतर्क हो गए। मार्क विशेषज्ञों को लेकर धीरे धीरे विमान से नीचे उतरा। अचानक एक अनहोनी ने उस शांति को भंग कर दिया। एक सैनिक को जमीन पर पटक दिया गया। विशेषज्ञ डर गया और सीधे विमान की ओर भागा। अचानक गोली चली और विशेषज्ञ मारा गया। बेस में कुछ बचे हुए लोग मौजूद थे। उन्हें लगा कि विशेषज्ञ संक्रमित हो गया है, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। तो मार्क केवल सैनिकों के साथ वापस बेस में ही जा सकता था। विमान चला गया था। उसका जांच मिशन पूरा नहीं हुआ था। बेस के सैनिकों से मार्क को उन मरे हुए जॉम्बीज की स्थिति के बारे में और बातें पता चलीं। ये मरे हुए जीव आवाज के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर आप इनके शरीर पर हमला करते हैं तो आप केवल इनकी गति को धीमा कर सकते हैं। अगर इन्हें हमेशा के लिए खत्म करना है तो सिर पर वार करना होगा। जब उन्होंने सुना कि मार्क डॉक्टर के बारे में जानना चाहता है तो सैनिक मार्क को एक कमरे में ले गए। कमरा राख से भरा था। संक्रमित डॉक्टर को मारने के चक्कर में यहां 16 अच्छे डॉक्टरों की जान चली गई थी। आखिरकार कमरे को जला दिया गया और सब कुछ खत्म कर दिया गया। मार्क को लगा कि अब कोई सुराग नहीं बचा है। कौन सोच सकता था कि उसने यहां एक लोहे के पिंजरे में फंसे इंसान को देखा। सैनिकों ने बताया कि यह आदमी एक CIA अधिकारी था, लेकिन इसने वास्तव में उत्तर कोरिया को हथियार बेचे थे और इस आदमी को एक जॉम्बी ने काटा भी था। पता नहीं क्यों वह संक्रमित नहीं हुआ। खुफिया जानकारी के काम में यह अलग ही बात थी। इस CIA अधिकारी से मार्क को पता चला कि इजराइल को पूरे देश में नुकसान नहीं उठाना पड़ा। वायरस फैलने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने रेगिस्तान में एक दीवार बनाई और पूरे देश को सील कर दिया। अगर मार्क जवाब खोजना चाहता था तो उसे यरूशलेम जाना होगा। जब लोगों ने सुना कि वायरस का समाधान हो सकता है तो सभी का उत्साह बढ़ गया। मार्क यरूशलेम के लिए रवाना हुआ और बाकी सैनिकों ने विमान के लिए खुशी जताई। अब वह दिन था जब बारिश मरे हुए जीवों से बचा सकती थी। मार्क और बाकी लोग सावधानी से अपनी साइकिलें चलाकर विमान तक पहुंचे। कौन सोच सकता था कि इसी समय मार्क की पत्नी उसे फोन कर देगी। जैसे ही मार्क की मौजूदगी का पता चला, जॉम्बीज का झुंड विमान की ओर दौड़ पड़ा। सैनिकों ने तेजी से जॉम्बीज पर गोलियां चलाईं। गाड़ियां और बाकी चीजें विमान की तरफ बहने लगीं। हालांकि हर कोई सावधान था, फिर भी कुछ सैनिकों को जॉम्बीज ने काट लिया। लेकिन मार्क के पास लोग बहुत कम थे। जॉम्बी सीधे विमान के केबिन में घुस आया। मार्क ने पायलट से जल्दी से ऊंचाई पर जाने को कहा,
इस तरह उसने उस भयानक जॉम्बी से पीछा छुड़ाया। जब मार्क का विमान इज़राइल पहुंचा तो वहां का एयरपोर्ट टॉवर अभी भी काम कर रहा था। जैसा कि सीआईए अधिकारी ने कहा था, इज़राइल जॉम्बीज के संकट में बिल्कुल भी नहीं फंसा था। मार्क द्वारा अपना इरादा बताने के बाद उसने पायलट को विमान में ही इंतजार करने को कहा। वह इजरायली सैनिकों के मार्गदर्शन में शहर में आया। वहां के मेयर मार्क को अपना शहर घुमाने ले गए। यहां के लोग सैनिकों के नेतृत्व में सुरक्षित और स्थिर थे। सब कुछ व्यवस्थित था और नियमों के मुताबिक चल रहा था। मार्क जानना चाहता था कि शहर की दीवार बनाने के अलावा जॉम्बीज का सामना करने का कोई और तरीका है या नहीं। मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका के पास दीवार बनाने का समय नहीं था। मेयर ने कहा कि उनके पास केवल यही एक तरीका था। जैसे जैसे अधिक लोग शहर में आ रहे थे, शायद इन लोगों को सुरक्षा का एहसास हुआ और वे जश्न में गाने गाने लगे। मार्क को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। यहां का शोर जॉम्बीज को बहुत ज्यादा आकर्षित कर देगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके जॉम्बी शहर की दीवार पर चढ़ने लगे। शहर के अंदर आबादी इतनी घनी थी कि बाहर से भी दीवार पर जॉम्बीज चढ़ते चले आ रहे थे। भले ही सैनिक दीवार के बाहर जॉम्बीज पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन नीचे गिरते जॉम्बीज की लाशों का ढेर एक पहाड़ जैसा बनता जा रहा था। मेयर ने अमेरिकी टीम से मार्क की सुरक्षा करने को कहा। उन्हें वापस शहर के प्रशासनिक केंद्र की ओर गाड़ी चलानी पड़ी। शहर में जॉम्बीज की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन मार्क ने अनजाने में मुड़कर देखा कि एक जॉम्बी एक बुजुर्ग आदमी के आसपास घूम रहा था, लेकिन उस पर हमला नहीं कर रहा था। जॉम्बी बाकी लोगों की तरफ लगातार रेंग रहे थे। आसमान में मौजूद हेलीकॉप्टर लगातार फायरिंग कर रहे थे। एक सैनिक जॉम्बीज के समूह में फंस गया और निकल नहीं सका। उसने ग्रेनेड की पिन खींच ली और जॉम्बीज के साथ खुद को भी उड़ा दिया। जितने ज्यादा जॉम्बीज थे, उतनी ही ज्यादा तबाही मच रही थी। शियाओ मेई के नेतृत्व में मार्क भागकर सुरक्षित निकासी बिंदु इवैक्यूएशन पॉइंट की ओर भागा। हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं आया था। सभी के पास जॉम्बीज के साथ फंसे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। शियाओ मेई को जॉम्बी ने काट लिया। उसके साथी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। मार्क ने अपनी खंजर निकाली और उसके हाथ को काट दिया। 12 सेकंड के बाद भी शियाओ मेई जॉम्बी में नहीं बदली। मार्क शियाओ मेई को लेकर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ा, लेकिन सभी जॉम्बी एक साथ वहां आ गए। एक जॉम्बी हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर मार्क की तरफ गिरा, इसलिए वे केवल हवाई अड्डे की ओर जा सकते थे। जब वह यहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका विमान पहले ही कोई और ले जा चुका था। अब मार्क हताश हो चुका था। उसने सैनिकों को साथ लिया और दूसरे विमान को हाईजैक कर लिया। विमान में बैठकर मार्क ने खिड़की से बाहर देखा। यहां के ज्यादातर लोग जॉम्बी बन चुके थे। वे विमान का पीछा कर रहे थे। सौभाग्य से मार्क और शियाओ मेई पहले ही विमान में चढ़ गए थे, वरना चाहे वे कितने भी काबिल होते, वे भी जॉम्बी बन चुके होते। विमान में मार्क ने शियाओ मेई के घाव का आपातकालीन इलाज किया। कोई एनेस्थीसिया नहीं था, केवल अल्कोहल था। मार्क ने शियाओ मेई को शराब दी। शियाओ मेई के कुछ घूंट पीने के बाद उसने जल्दी से उसके घाव का इलाज किया। इस समय उसने ये भी सोचा कि जॉम्बी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों नहीं काटा था। मार्क ने एक निडर अंदाजा लगाया कि शायद उस बुजुर्ग आदमी को कोई गंभीर बीमारी थी। उन जॉम्बीज ने यह समझ लिया कि वे आदमी स्वस्थ नहीं है। ये जॉम्बी वायरस के तकनीकी मानकों के अनुकूल नहीं था, इसलिए बुजुर्ग आदमी को उसने नहीं काटा। इसलिए मार्क ने कैप्टन से संपर्क किया। उसने कैप्टन से निकटतम चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में लैंड करने को कहा। इसके ठीक बाद मार्क ने दूसरी तरफ के केबिन से एक अजीब सी आवाज सुनी। वह केबिन की तरफ बढ़ा और देखा कि वहां के सभी लोग जॉम्बी से संक्रमित हो चुके थे। मार्क ने सभी को कोई शोर न करने को कहा। फिर उसने सामान के बक्से उठाना शुरू कर दिया। वह जॉम्बीज के हमले को रोकने के लिए सभी के सामान के बक्सों का ढेर लगाना चाहता था। मार्क का विचार सही था, लेकिन यात्रियों का क्रियान्वयन बहुत खराब था। उनमें से किसी से अनजाने में एक हलचल हो गई। ये सारे जॉम्बी यहां हमला करने के लिए आकर्षित हो गए।
धीरे धीरे इस केबिन के कई यात्री भी जॉम्बी में बदल गए। मार्क के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने एक ग्रेनेड की पिन खींची और उसे केबिन की तरफ फेंक दिया। हवा के दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के असर से जॉम्बी विमान के केबिन से बाहर खींचे चले गए। मार्क ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध ली ताकि वह खुद बाहर न खींच जाए। विमान के अंदर हवा का दबाव बिगड़ने के कारण पायलट के पास कोई चारा नहीं बचा। वह विमान को क्रैश लैंड कराने की कोशिश करने लगा ताकि जिंदा रहने का एक मौका मिल सके। जब उसे दोबारा होश आया तो मार्क ने खुद को हवा में लटका हुआ पाया। साथ ही उसके शरीर में धातु का एक टुकड़ा घुसा हुआ था। मार्क ने अपनी सीट बेल्ट खोली और भारी वजन के साथ जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से यह जगह मेडिकल सेंटर से ज्यादा दूर नहीं थी। मार्क और शियाओ मेई ने एक दूसरे का सहारा लिया और आखिरकार मेडिकल सेंटर पहुंच गए। वहां के डॉक्टर ने मार्क की जान बचाई। मार्क के अनुभवों और उसके मकसद को सुनकर वे सभी बहुत प्रभावित हुए। मार्क ने सोचा कि यहां बहुत सारे जानलेवा वायरस मौजूद हैं। जब तक हम कुछ वायरस बाहर निकालते हैं, जैसे जब इंसानों ने चेचक के टीके के लिए वायरस का इस्तेमाल किया था, अगर वे उन कमजोर किए गए वायरसों को खुद में इंजेक्ट कर लें तो जॉम्बीज ये सोचेंगे कि वायरस से पीड़ित इंसान बीमार है और इस तरह इंसानियत को बचाया जा सकता है। डॉक्टर मार्क के इस साहसी विचार से सहमत थे, लेकिन उन्हें एक वास्तविक चुनौती का सामना करना था। जिस इमारत में वायरस रखा गया था वह पूरी तरह से जॉम्बीज से घिरी हुई थी। वहां के 80 कर्मचारी मारे जा चुके थे। अगर कुछ भी गलत होता तो सभी की मौत निश्चित थी। मार्क के पास कोई विकल्प नहीं था। हर हाल में उसे ये कोशिश करनी ही थी। इसलिए मार्क, शियाओ मेई और 3 डॉक्टर उस इमारत की ओर बढ़े। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। मार्क और डॉक्टरों ने सावधानी से सभी जॉम्बीज से दूरी बनाए रखी, लेकिन एक डॉक्टर का पैर गलती से एक लोहे के डिब्बे से टकरा गया। उस तेज आवाज ने सभी जॉम्बीज को आकर्षित कर लिया। मार्क ने शियाओ मेई और डॉक्टरों को भागने के लिए कहा। उसने खुद कुल्हाड़ी से आवाज करके जॉम्बीज को अपने पीछे लगा लिया। मार्क की योजना सीधी थी। वह वायरस स्टोरेज रूम में जाना चाहता था और खुद में वायरस इंजेक्ट करके देखना चाहता था कि जॉम्बीज उस पर हमला करते हैं या नहीं। किस्मत से वायरस रूम के अंदर कोई जॉम्बी नहीं था। मार्क को वायरस के सैंपल मिल गए, लेकिन मार्क को नहीं पता था कि इतने सारे प्रकार के वायरसों में से किसका इस्तेमाल करे। वह केवल सभी वायरसों को एक बॉक्स में रखकर वहां से भाग निकले डॉक्टरों तक ले जाने के लिए ही रख सकता था। कौन सोच सकता था कि वायरस स्टोरेज रूम से बाहर निकलते ही मार्क का सामना एक जॉम्बी से हो जाएगा। यहां मार्क को बचाने वाला कोई नहीं था। मार्क केवल एक जोखिम ही ले सकता था। उसने एक सिरिंज निकाली और अपने शरीर में वायरस का इंजेक्शन लगा लिया। उसने वायरस रूम में कुछ देर चुपचाप इंतजार किया। मार्क ने दरवाजा खोला और जॉम्बी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जॉम्बी सीधे मार्क की तरफ भागा, लेकिन उसने मार्क को नहीं काटा। मार्क समझ गया कि वह सफल हो चुका है, इसलिए वह बॉक्स उठाकर बाहर निकल आया। जॉम्बीज ने हलचल सुनी और सभी मार्क की तरफ दौड़े, लेकिन मार्क उनसे दूर नहीं भागा। जैसा कि उम्मीद थी, उन जॉम्बीज ने मार्क पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके बगल से होकर आगे निकल गए। बाहर निकलने के बाद मार्क ने जल्दी से एंटीडोट लिया और इस खबर के साथ बेस पर वापस लौटा। आखिरकार मामला सुलझ गया। मार्क सफलतापूर्वक अपने परिवार से मिल गया और जो वैक्सीन मार्क ने इतने बड़े जोखिम पर हासिल की थी, उसे पूरी दुनिया में भेजा गया, क्योंकि लोग अभी भी जॉम्बीज से लड़ रहे थे। लेकिन मार्क ने अपना मिशन पूरा कर लिया था और आखिरकार वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और मूवीज के लिए फॉलो/सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में बताओ।